नमस्ते दोस्तों। बहुत लोग का ये परसेप्शन है कि भगवान श्री कृष्ण जी तो एक हिस्टोरिकल फिगर है, कि वो एक साधारण इंसान है, उन्होंने एक कुछ बहुत महान कार्य किया है और फिर वो उन्होंने एक मैसेज देके जो है वो हमें उनसे मैसेज लेना चाहिए। तो आई एम श्योर बहुत लोग उनको भगवान के तौर पे पूछते हैं, लेकिन कुछ लोगों का शायद ये मानना है कि इज़ अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। तो आज मैं उनका एक परसेप्शन जो है मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण एक साधारण इंसान नहीं थे, उनकी शरीर भी साधारण नहीं थी। इसका प्रूफ क्या है? स्क्रिप्चर्स में इसका प्रूफ एक्चुअली हमारे सामने ही है, लेकिन हम कभी कभी रिकग्नाइज नहीं कर पाते। एक सिंपल प्रूफ अगर मैं देना चाहूँ तो जब उनका जन्म हुआ था, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में लिखा गया है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उन्होंने जन्म लेने से पहले उसके पूर्व उन्होंने चतुर्भुज श्री विष्णु का फॉर्म उन्होंने देवकी जी के सामने प्रस्तुत किया था। तो ये कोई साधारण मनुष्य तो कर नहीं सकता। तो जब भगवान जन्म लेने वाले थे मथुरा के जो उस जेल में, कंस की जेल में जब उनका जन्म होने वाला था, तब श्री विष्णु जी चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए थे और उनको दर्शन दिए। फिर उनकी जो योग माया है उससे देवकी सब भूल जाती है और फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भागवतम में इसका मेंशन किया गया है। और जब जन्म होता है तो जब कोई बालक जन्म लेता है तो वो बहुत नाजुक और छोटा सा होता है, लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उनकी जो शरीर थी वो 2.5-3 साल की जो एक बालक होता है, बच्चा होता है, उतना उनका एक साइज़ और शेप और वेट था। तो ही वॉज अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन बीइंग व्हेन ही वॉज बॉर्न। और ये एक प्रूफ है कि भगवान जो एक साधारण मनुष्य नहीं थे, वो भगवान जो है वो स्वयं इस धरती पे आए थे। तो ये एक बहुत प्रूफ है। फिर उनकी लीलाएं अगर हम देखें कि बालपन में उन्होंने पूतना का वध सबसे पहले किया। उनका जन्म के आई थिंक 10 कुछ दिनों बाद ही उन्होंने पूतना का वध किया, वही छोटे से बालक स्वरूप में। उसके बाद तृणावर्त का उन्होंने वध किया। तो ऐसे अनेक राक्षसों का वध उन्होंने बालपन में ही किया था, जो किसी साधारण मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये श्री कृष्ण जी की एक सच्चाई है कि ही इज़ नॉट अ हिस्टोरिकल फिगर बट ही इज़ गॉड हिमसेल्फ। और ये स्क्रिप्चर्स में भी कहा गया है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। कृष्णास्तु भगवान स्वयं मतलब श्री कृष्णा आप स्वयं भगवान हो, ये स्क्रिप्चर्स में भी कहा गया है। और ऑब्वियसली जब भगवद गीता में वो जब अर्जुन से वार्तालाप करते हैं, जो भगवद गीता का पूरे जो श्लोक उसमें वो कहते हैं, उसके बाद जब अपना विराट रूप का दर्शन वो अर्जुन को देते हैं, वो भी किसी साधारण मनुष्य के बस में वो चीज़ वो नहीं कर सकता। तो ये दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो शरीर है और आत्मा है उसमें कोई अंतर नहीं है, उनकी शरीर और आत्मा दोनों एक ही होती है। अमूमन बहुत लोग ये कहते हैं कि जब भगवान का जन्म होता है तो उनकी शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये हमारे केस में होता है कि हमारी शरीर अलग होती है और हमारी आत्मा अलग होती है। लेकिन जब भगवान जन्म लेते हैं, चाहे वो श्री राम के अवतार में हो, चाहे मत्स्य अवतार में हो, या उनकी जो परशुराम के अवतार में, भिन्न अवतार में उनके जन्म होते हैं, उनके शरीर और उनके आत्मा में कोई फर्क नहीं होता है, वो दोनों एक ही होती है। दे आर ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हिमसेल्फ। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज स्पिरिट सोल एंड हिज बॉडी, दे आर एब्सोल्यूट। तो ये एक जो डाउट है, मेरे ख्याल से आई एम श्योर ये बहुत कम लोगों को ये है, लेकिन क्लियर करना जो है आई थिंक इस माध्यम से अगर मैं क्लियर कर पाऊँ तो बहुत अच्छा है। आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। तो यही आपको फ़र्क समझना है कि शरीर और आत्मा उनके श्री कृष्ण जी के इसमें फ़र्क नहीं है। बालपन से उनकी जो लीलाएं थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, जो किसी कॉमन ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आज आपके लिए लेसन है दैट श्री कृष्णा इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज बॉडी। हरे कृष्णा।